द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर अमेरिका में जोर शोर से तैयारी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से मैदान में हैं, तो इस बार जो बाइडेन ने खुद को इस चुनाव से अलग कर लिया है, मतलब वो राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो गए हैं। लेकिन इस बार मैदान में भारतीय मूल की कमला हैरिस भी सामने है, जो डोनाल्ड ट्रंप से सीधा मुकाबला करने जा रही हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका भी लगा है और भक्तों की भी नींद उड़ी है। जिस तरीके से इंग्लैंड में ऋषि सुनक के लिए भक्तों के जो भावनाएं हैं वो हिलोरे मारा करती थी, ठीक उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में भक्तों की हिलोरे, कहते हैं ना, एकदम भावनाएं उड़ रही हैं, भावनाओं को पंख लग रहे हैं। लेकिन यहां अब उनकी भावनाओं पर बहुत बड़ा प्रहार हो गया है, भक्त भी सदमे में चले गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को सर्वे में झटका लग गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप काफी विवादों में है, कई सारे केसेस चल रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ता है, और फिर इस बार तो उनके कान को छूती गोली भी निकल गई। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह माना जा रहा था कि अमेरिका में भावनाएं पैदा होंगी और बाकी भक्तों की जो भावनाएं हैं वो उनके साथ जुड़ेंगी, तो उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। लेकिन कमला हैरिस के मैदान में आते ही डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ने लगी है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है, रिपोर्ट यह कहती है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस मैदान में रहें तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से बढ़त लेकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जो बाइडेन से भी आगे चल रहे थे। लेकिन जब आप ओवरऑल सर्वे करते हैं तो वहां साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ भी रहे हैं। क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट में, नए सर्वे में अमेरिका की जनता का मूड क्या है, किसे वो अपना प्रतिनिधित्व करता मान रही है, अमेरिका का सर्वे सर्वा जनता मान रही है, वो यहां पर जानना जरूरी है। और यह सर्वे वहां की प्रतिष्ठित मीडिया एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जो जानकारी मिली है वही हम बताएंगे। कहा जा रहा है कि इस साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं। एक ताजा सर्वेक्षण में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति पद की दौड़ में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पता चलता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ बेहद करीबी हो गई है। सर्वेक्षण के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को 49% वोट मिले हैं, जबकि कमला हैरिस को 47% वोट प्राप्त हुए हैं। इससे पहले ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से 6 अंकों की बढ़त बनाई थी, लेकिन अब दौड़ में एक गति देखने को, एक नई गति देखने को मिल रही है। मतलब यह है कि अगर सामने जो बाइडेन होते तो यह आंकड़ा जो है 43 और 49 का होता, लेकिन कमला हैरिस के आते ही यह 47-49 का हो गया, सिर्फ अगर इन दोनों की तुलना की गई तो। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी कहा है कि अगर समूचे उम्मीदवारों की तुलना कर लें, जब इनमें जो स्वतंत्र पद के जो निर्दलीय होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उन सबको भी शामिल कर लें, तब डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रसिद्धि में उन्हें उनके अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के रास्ते में कुछ और रोड़े खड़े हो जाते हैं। क्या आंकड़ा है, क्या डिटेल है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि इस सर्वे में जब अन्य स्वतंत्र और तीसरे पक्ष के उम्मीदवारों को शामिल किया गया तो कमला हैरिस को 45% समर्थन मिला, जबकि ट्रंप को 44% समर्थन प्राप्त हुआ। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को केवल 4% उत्तरदाताओं का समर्थन मिला और 5% ने किसी पर भरोसा नहीं जताया। पिछले सर्वेक्षणों में बाइडेन इन बहु उम्मीदवार परिदृश्यों में ट्रंप से 6 अंकों से पीछे थे। अब इस सर्वे ने यह साफ किया है कि जो बाइडेन के जाने के बाद और कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के लिए लोगों की जो भावनाएं हिलोरे मार रही थी वो कम हो गई हैं। और भारत में बैठे जो भक्त डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इससे पहले सत्र में भी बनाने के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गए थे।
और अब की बार ट्रंप सरकार करके तो आए थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, ट्रंप जीत नहीं पाए थे। इस वजह से फिर से वो मैदान में हैं और इस बार भी चुनाव जीतना ही चाहते हैं। और उनके साथ जितनी भी ट्रेजेडी हुई है उन सब को उन्होंने इमोशंस के तौर पर वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन वो कन्वर्ट होती चीजें दिखाई पड़ नहीं रही हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस बार चुनाव जीतना और अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के सर्वे हैं वो सर्वे अभी और कुछ भी जानकारी दे रहे हैं। क्या कहा गया है जरा देखिए। कहा जा रहा है कि सर्वेक्षण से पता चलता है कि हैरिस और ट्रंप दोनों अपने अपने अभियानों में स्पष्ट सार्वजनिक छवि विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कमला हैरिस को 46% उत्तरदाताओं द्वारा अनुकूल माना गया है, जबकि 52% ने उन्हें प्रतिकूल रूप से देखा। उल्लेखनीय है कि यह उनके चुनावी करियर का सबसे सकारात्मक सर्वेक्षण परिणाम है। ट्रंप की तुलना में कमला हैरिस आव्रजन, अर्थव्यवस्था, विदेशी संबंधों और अपराध जैसे मुद्दों पर अधिक सक्षम नजर आ रही हैं। हालांकि जो अबॉर्शन का मुद्दा है उस पर हैरिस को 51% समर्थन मिला, जबकि ट्रंप को मात्र 33% मत प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि महिलाओं के वोट बैंक भी काफी मायने रखेंगे। जो अगर एबॉर्शन से जुड़ा मामला है, गर्भपात से जुड़ा मामला है, इसमें कमला हैरिस को समर्थन प्राप्त हो रहा है, साथ मिल रहा है, तो मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं यही इरादे हैं कि अमेरिका की महिलाएं चाहती हैं कि कमला हैरिस ही राष्ट्रपति बने। ऐसे यह सर्वेक्षण बहुत कुछ कहता है, बहुत सारे आंकड़े देता है, लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत हाल में राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, अपने राह में आने वाले किसी भी रोड़े को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ऐसे में अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? इस सर्वे को मानेंगे या नहीं मानेंगे? यूं तो सर्वे पर हमेशा गारंटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन सर्वेक्षण जो विदेशों में किए जाते हैं उसमें अगर निष्पक्षता होती है तो नतीजे उसके इर्द गिर्द होते हैं। हालांकि भारत में अब एग्जिट पोल पर, सर्वेक्षण पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि इसे भी मैनिपुलेट किया जाता है किसी खास के फायदे के लिए, लेकिन अमेरिका में भी क्या ऐसा ही होता है? नहीं कहा जा सकता। यहाँ जो आखिर में सर्वेक्षण से डिटेल है, कहा गया है कि सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि 48% उत्तरदाताओं का मानना है कि ट्रंप, जो कि 78 वर्ष के हैं, राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के लिए बहुत बूढ़े हैं। इसके विपरीत केवल 2% ने कमला हैरिस के बारे में यह चिंता जताई है। कमला हैरिस अभी मात्र 59 ईयर्स की हैं। इसके अतिरिक्त 46% उत्तरदाताओं का मानना है कि हैरिस के पास राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के लिए सही गुण है, जबकि ट्रंप के बारे में केवल 38% का यही मानना है। आप जानते हैं कि कमला हैरिस राजनीति में बहुत सक्रिय रही हैं। अमेरिका के कई ऐसे मामले पर उनकी राय इंपॉर्टेंट रही है और उन्होंने देश विदेश की नीतियों पर भी खूब काम किया है। ऐसे में इस बार अब खबर यह है कि वहां की जनता इन्हें खासा पसंद कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। तो देखते हैं, इस सर्वे ने तो झटका दिया है, अब अंधभक्तों को भी झटका लगा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन पाएंगे? इंतजार कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।